लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। समय का पहिया घूमते हुए शहर की ऐसे ही गलियों से बनी एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको चिकन खाने को और पहनने को दोनों ही मिल जाएगा। पालने को चिड़िया चाहिए हो या पहनने को सोना, सब आपको लखनऊ के इस दिल में मिलेगा। इस दिल का नाम है चौक और इसी दिल की धड़कन है चौक का बाजार। हिंदुस्तान के अंदर एक खास बात थी विशेष तौर से कि यहाँ पर विभिन्न स्थानों के नामों को रखने की परंपरा नहीं थी। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो नाम हैं वो किसी इस वजह से वहाँ पड़ गए, किसी विशेष कारण से पड़ गए। जैसे कुछ लोग वहाँ पर उस पेशे के रहते थे, या कोई व्यक्ति वहाँ रहता था, या वहाँ पर कोई पर्टिकुलर काम होता था। इसी ढंग से चौक के अंदर भी हुआ है। तो चौक के अंदर जिस पेशे से रिलेटेड लोग किसी पर्टिकुलर गली में रहते थे या बाज़ार में रहते थे या हाते में रहते थे, तो उस नाम से वो जगह मशहूर हो गई। कई लोगों का मानना है कि जब नवाब आसिफउद्दौला ने 1775 में अवध की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित की, तब चौक अपने वजूद में आया। चौक चौराहे से जब उत्तरी दिशा की ओर बढ़ेंगे, तब आपकी मुलाकात इतिहास की एक भूली इमारत से होगी। कभी आसिफउद्दौला के किले की चौखट रहा ये गोल दरवाज़ा आज महज एक बाज़ार की दहलीज है। अपनी किताब तारीख़ लखनऊ में सैयद आगा हसन लखनवी बताते हैं कि नवाब आसिफउद्दौला गोल दरवाज़े पर पतंग उड़ाना काफ़ी पसंद करते थे। पतंगों के पेच आज भी मकर संक्रांति, गंगा स्नान और जमघट के दिन अपने शबाब पर होते हैं। गोल दरवाजे के अंदर कदम रखते ही आपको सोने की लंका तो नहीं, पर सोना काफ़ी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्राफा बाज़ार लगता है। सर्राफा बाज़ार यानी सुनारों का गढ़। यहाँ आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकान पर सोना चमकते हुए दिख जाएगा। चौक में खाने की महक हावी होती है या इत्र की खुशबू, इसका फैसला यहाँ की गलियों से गुजरने वालों पर छोड़ते हैं। न जाने कितनी ही दुकानें पीढ़ी दर पीढ़ी बड़ी छोटी शीशियों में यहाँ इत्र की प्रदर्शनी करती आ रही हैं। ऐसी ही एक दुकान से हम भी रूबरू हुए। कई सदियों की खुशबू है, बआसानी ना जाएगी, हमारी गुफ्तगू से वो सुनता नहीं ना जाएगी। नहीं, मेरी दुकान कई पीढ़ियों से है, तीसरी पीढ़ी में मैं खड़ा हूँ, तो मेरे बाद की 2 पीढ़ियाँ और भी यहाँ शामिल हैं जो इसमें इंटरेस्ट लिखती हैं, क्योंकि मुझे अपना फंड लोगों तक पहुँचाना है। इत्र का कारोबार बहुत पुराना है, बल्कि यूँ कहें कि वैदिक काल में जब बीमारियों का इलाज खुशबूदार जड़ी बूटियों के आयल से और लेपों से होता था, उसी में से जो खुशबूदार बहुत जो सुनने में अच्छी लगी, खुशबूदार लगी, उनको धीरे धीरे इत्र में इस्तेमाल किया जाने लगा। इत्र की महक दामन में हो या ना हो, जज्बात और अल्फाज हमेशा महकते होने चाहिए। शहर लखनऊ की यही पहचान है। यहाँ के पकवानों से जुड़े किस्से भी दुनिया भर में मशहूर हैं। हाजी मुराद अली कभी अपने समय पर नवाब आसिफउद्दौला के खानसामा हुआ करते थे। उसी ज़माने में नवाब आसिफउद्दौला के दांत में दर्द हुआ तो बिना हड्डी के मुलायम खाने की फरमाइश की। उसी शाम हाजी मुराद अली ने एक ऐसा व्यंजन बनाया जिसको देख के लोग चौंक गए और उसका नाम गलावटी कबाब रखा गया।
नवाब आसिफुद्दौला ने काफ़ी उपहारों से हाजी मुराद अली को नवाजा और साथ ही नाम दिया टुंडे कबाबी। ये खिताब नवाब साहब का दिया हुआ है। नवाबी काल से ही चौक जायकाए अवध रहा है। वाजिद अली शाह को अरहर की दाल कुछ इस तरह पसंद आई कि उसका नाम ही दाल सुल्तानी हो गया और पुलाव ने भी अपने स्वाद से नवाब आसिफुद्दौला को मुतासिर किया। चौक में आपको चटपटे तीखे मीठे स्वाद का भरपूर आनंद मिलेगा, चाहे बात हो श्री लस्सी की ताजगी की, बक्से वाले खस्ते की या फिर चौक के मलाई मक्खन की। यहाँ के हर जायके में एक ऐसी अनोखी बात है जो आपकी भूख को और बढ़ा देता है। अकबरी गेट हमें चावल वाली गली के समीप लाकर खड़ा करता है, जहाँ नाम के प्रतिकूल चावल नहीं पर तरह तरह की रोटियों का स्वाद लिया जा सकता है। रुमाली रोटी, धनिया वाली रोटी, खमीरी रोटी, शीरमाल, नाम लीजिए और हाजिर। शीरमाल का नाम इसकी विशेष प्रक्रिया से आया है, जिसका मतलब होता है दूध से मलना। इसकी शुरुआत पुराने ढाका में फ़ारसी रसोइयों द्वारा हुई और फिर मुग़ल सम्राटों ने इसे मध्यकालीन उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। समय के साथ शीरमाल लखनऊ, हैदराबाद और औरंगाबाद की पहचान बन गया। रोटी का ही एक रूप कुलचा भी है, जिसका आनंद निहारी के साथ लिया जा सकता है। अगल बगल ही बनी मुबीन और रहीम की दुकानों में ज़्यादा निहारी बेचने की टक्कर आपस में बनी रहती है। रहीम की ये दुकान 1890 से, वहीं मुबीन 1973 से चौक के इस इलाके में मौजूद हैं। निकाह हो, वलीमा हो, सालगिरह या इम्तिहान में अव्वल नतीजा, हाजी साहब के लड्डू से मुंह मीठा नहीं किया तो क्या किया। करीब में ही पुराना चिड़िया बाजार लगता है, जहाँ पर तरह तरह के पंछी देखने को मिलते हैं। कहते हैं चिकन शब्द फारसी भाषा के चाकिन शब्द से बिगड़कर बना है। चाकिन का अर्थ है कशीदाकारी या बेल बूटे को उभारना। जिस बारीक तरीके से कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, उसमें मशक्क़त तो काफ़ी लगती है, पर ये मेहनत ही तो है जो कपड़े पर रचनात्मकता समेटती है। इतिहास की माने तो ये कला मुग़ल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा लखनऊ में लाई गई थी। धीरे धीरे ये कला लखनऊ के शिल्पकारों के बीच प्रचलित हो गई। यहाँ की चिकनकारी में फूल, पत्तियाँ, आकृतियाँ शामिल होती हैं, जो इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। बसना, उजड़ना और फिर बस जाना। फूल मंडी की कहानी कुछ ऐसी ही है। नवाब आसिफुद्दौला के समय चौक के साथ ही फूल मंडी की भी शुरुआत की गई थी। यहाँ गेंदे से लेकर गुलाब तक, सूरजमुखी से लेकर सदाबहार तक हर प्रकार के फूल अपनी सुगंध बिखेर रहे होते हैं। चौक का मार्केट महज एक बाजार नहीं, हमारी संस्कृति की जीती जागती तस्वीर है। हर रोज़ गिरते शटर के साथ उम्मीदें टूटती होंगी तो नई उम्मीदें बंधती भी होंगी। आज बिक्री कम हुई तो क्या, किस्मत का दरवाज़ा तो कल भी खुलेगा। किसी के सपने बड़ी बड़ी दुकानों और मॉल्स में पूरे होते हैं तो चौक जैसे बाज़ार में उनके ख्वाब पूरे होते हैं जिनकी जेब बड़ी दुकानों में कभी कभी शर्मिंदा हो जाती हैं। यानी इस बाज़ार से दुकानदार और ख़रीदार दोनों के ही ख्वाब वाबस्ता हैं। ये बाज़ार हर वर्ग के इंसान के चेहरे पर
मुस्कान बिखेरने की कुव्वत रखता है। ये चौक का बाजार है, न जाने कितनों के ख्वाबों की महफिल।